संवाद लेखन बच्चों, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली आपसी बातचीत को संवाद कहते हैं। संवादों के माध्यम से केवल शब्दों का ही आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि उनका प्रयोग करने वाले के चेहरे पर तरह तरह के हाव भाव भी प्राप्त होते हैं, जो संवादों के प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों के आरोह अवरोह को नाटकीय ढंग से स्वाभाविकता प्रदान करते हैं। आओ संवाद के कुछ उदाहरण देखते हैं। राधिका द्वारा गृह कार्य न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए अपने अध्यापक से की गई बातचीत लिखिए। अध्यापक राधिका के निकट आकर, तुम अपनी कॉपी दिखाओ। राधिका, सर मैंने आज होमवर्क नहीं किया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आज उसे पूरा कर लूंगी। अध्यापक, क्यों नहीं किया? राधिका, कल दोपहर मेरे पापा बहुत बीमार हो गए थे और मैं अपनी मम्मी के साथ उन्हें नर्सिंग होम ले गई थी, समय ही नहीं मिला। अध्यापक, क्या हुआ था उन्हें? राधिका, उन्हें जोर से पेट दर्द हुआ था और उल्टियां आई थीं। अध्यापक, नर्सिंग होम से वापस कब लौटे थे? राधिका, सर रात के 10 बजे। अध्यापक, ठीक है, बैठ जाओ, आज काम पूरा कर लेना। बच्चों, इस प्रकार से हमारा संवाद का यह प्रश्न पूरा हुआ। इसी तरह से आपको संवाद के कुछ अन्य प्रश्न करने को आएंगे। सूचना लेखन। किसी संस्थान में सबके सूचनार्थ जारी किए गए वे आदेश जो संस्थान की दैनिक कार्यवाही के लिए आवश्यक होते हैं, नोटिस अथवा सूचना कहलाते हैं। इनकी भाषा संक्षिप्त, स्पष्ट तथा सरल होती है। निम्नलिखित उदाहरण देखिए। उदाहरण: स्वामी दयानंद सरस्वती विद्यालय दिनांक 11 नवंबर से 25 नवंबर 2020 तक कोरोना महामारी के कारण विशेष अवकाश के लिए बंद रहेगा। इस आशय की सूचना जारी करें। उत्तर: स्वामी दयानंद सरस्वती विद्यालय क ख ग दिनांक 11 नवंबर 2020। सूचना: सभी विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण विद्यालय विशेष अवकाश के कारण 11 नवंबर से 25 नवंबर 2020 तक बंद रहेगा। विद्यालय 26 नवंबर को प्रातः 9 बजे खुलेगा। अबस प्राचार्य स्वामी दयानंद सरस्वती विद्यालय क ख ग। संदेश लेखन। किसी के द्वारा प्राप्त संदेश को संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाना अथवा प्राप्त संदेश को उचित व्यक्ति तक पहुंचाना संदेश प्रेषण कहलाता है। इसका लिखित रूप संदेश लेखन होता है। यह संवाद अथवा कथन के रूप में होता है। इसका एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है। इसकी भाषा बहुत सरल तथा बोलचाल की होती है। उदाहरण: विद्यालय में काव्य पाठ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कमल की ओर से विजय को फोन पर संदेश दीजिए। उत्तर: हेलो, मैं कमल, विजय है क्या? क्या बात है, मैं विजय ही हूँ। अरे माफ करना, मैं आवाज नहीं पहचान पाया। क्या समाचार है, कैसे याद किया? कल विद्यालय में काव्य पाठ प्रतियोगिता है जिसमें तुमने अवश्य भाग लेना है, समय पर आ जाना। ठीक है, कल मिलते हैं। प्रतिवेदन: भूत अथवा वर्तमान की विशेष घटना, प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण को प्रतिवेदन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, वह लिखित सामग्री जो किसी घटना, कार्य योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन करके तैयार की गई हो, प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहलाती है। इसका एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है। उदाहरण:
14 सितंबर 2019 को विद्यालय में हिंदी दिवस मनाया गया। इस संदर्भ में सभा के आयोजन का संक्षिप्त प्रतिवेदन लिखिए। आज सोमवार 14 सितंबर 2019 को विद्यालय के सभागार में प्रातः 11 बजे प्राचार्य महोदय की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की गई। हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी तथा 12वीं कक्षा की छात्रा शीला और मनोरमा ने हिंदी की स्थिति पर अपने विचार प्रकट किए। प्राचार्य महोदय ने घोषणा की कि इस वर्ष हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्रा को 1000 रुपये नगद पुरस्कार दिया जाएगा। सभी उपस्थित लोगों का अध्यक्ष महोदय ने धन्यवाद किया और सभा विसर्जित की गई।